नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राज्य सरकार पर 2 और ब्लॉकों में 41 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। रविवार को अगरतला में कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि सरकार के राज में 2 और ब्लॉकों में गबन किया गया है। उन्होंने बताया कि 2012 से 2014 के दौरान ऊनकोटी जिले के पेछारतल ब्लॉक में करीब 26 करोड़ की हेराफेरी की गई है और दक्षिण त्रिपुरा जिले के रुपाईचेरी ब्लॉक में 14 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने में लूट की गई है। मणिक सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुदीप रॉय बर्मन ने 17 करोड़ वाले विशालगढ़ ब्लॉक घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए वेस्ट त्रिपुरा के बीडीओ और अन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने सी दोनियो त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। प्रदेश के राज्यपाल निर्भय शर्मा ने तागिन समुदाय के संरक्षण और सदियों पुरानी परंपराओं को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती मिलेगी। बता दें कि राज्य में रविवार से सी दोनियो त्योहार की शुरुआत हो गई है। ये त्योहार तागिन समुदाय द्वारा हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्रिपुरा के राज्यपाल पीबी आचार्य ने रविवार को पीएम के स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेते हुए खोवाई जिला की सड़कों पर झाड़ू लगाया। राज्यपाल पीबी आचार्य खोवाई जिले में कृषि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां कृषि क्लिनिक का उद्घाटन करने के बाद वो अभियान का हिस्सा बने। कृषि सम्मेलन का आयोजन खोवाई दिबोदय कृषि विज्ञान सेंटर के द्वारा किया गया था। जिले के किसानों को मौसम परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर मृण्मय दत्ता, खोवाई जिले के डीएम भी मौजूद थे। जो कृषि भूमि भारत भूमि कृषि भूमि कहा जाता है, भारत के अंदर 80% लोग कृषि पर आधारित अपने जीवन सुखमय से बिता रहे हैं। 1974 से उनका काम यहाँ पर त्रिपुरा में शुरू हुआ है। 79 में यहाँ के केंद्र शुरू हो गया, एनजीओ के नाते से उन्होंने शुरू किया है और आगे बढ़कर उनको प्रशस्ति भी मिल रही पूरे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आईसीआर के सभी लोगों को, साइंटिस्ट को और जिन बेनिफिशियरियों को और एनजीओ और अन्य पूरे साइंटिस्ट जितने लोग हैं, उनको सबको अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन की 12 पानी कॉलोनी में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर लूटपाट करने का एक मामला सामने आया है। रविवार कुछ अज्ञात लोगों ने एटीएम में घुसकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े और फिर लूटपाट कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एटीएम की इस लूट में ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही ये पता चल सका है कि कितने पैसों की लूट की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं ऐसे है कि ये एटीएम ऐसे तोड़ दिया है, ये तो पब्लिक यूटिलिटी को तोड़ना ये खराब है। और उसमें तो हम लोग तो यहाँ आकर उसमें इजी मेथड में बाहर से ये एटीएम से विड्रॉ कर लेता है। उसको तो कोई अनजान आदमी अगर एटीएम कुछ हैंग होता है, ये होता है, टेक्निकल को कंप्लेन करना चाहिए था। ऐसे तौर पर करना ये तो गलत बात है। अभी रिसेंटली नाहरलगन का एक एटीएम को तोड़ के उसको लूटा है। आई थिंक ये कल नहीं तो परसों का ही बात है। तो इसमें आप किसको ब्लेम करना चाहेगा? यहाँ का सिक्योरिटी कम हो गया, पुलिस का कोई फेयर नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का वजह से हो रहा है कि वो लोग सब ऐसे ही मिसक्रिएंट्स लोग हैं? नहीं, मेरा तरफ से तो ये तो सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी टाइट होगा तो चोर कर नहीं पाएगा। अगर सिक्योरिटी नहीं है बोलकर प्रीपेयर में तो आदमी लोग चोर करता है। जो चोर करने वाला को तो कोई जानता नहीं। सिक्योरिटी होता था तो अगर कोई ऐसा नहीं होगा, शायद सिक्योरिटी का कमी के ये से होगा। पब्लिक यूटिलिटी के लिए पब्लिक का वर्क उसमें जो वो एटीएम से वो एक सुविधा हासिल कर सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एटीएम्स खोले गए थे। पर यहाँ पे अभी भी एटीएम्स में चोरी होती है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का, एक लोगों का यहाँ पे जो फियर होना चाहिए वो अभी भी यहाँ पे कहीं पे मिसिंग है। मैं कैमरा पर्सन मिंदो के साथ कारपुची रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्रकारों के लिए फ्रंटियर फिल्म्स के द्वारा 20 जनवरी को ईटानगर में न्यूज और व्यूज अवार्ड का आयोजन किया जाएगा।
अवार्ड के प्रोड्यूसर तारो चातुंग ने बताया कि प्रदेश में मीडिया के क्षेत्र में अपने 5 साल की सर्विस के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अवार्ड विजेता को 50,000 की इनामी राशि और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चातुंग का कहना है कि इसके लिए आवेदक 13 जनवरी तक अपनी कॉपी या DVD ईटानगर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। इस दौरान चातुंग ने जानकारी दी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो बेस्ट कॉपी या DVD का चुनाव करेगी। हम यहाँ पे न्यूज़ एंड व्यूज़ के जो प्रोड्यूसर है उनसे बात करने जा रहे हैं, जो एक अरुणाचल में अवार्ड रखने जा रहा है प्रिंट एंड जर्नलिज्म प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ अब आज तारो चातुंग सर यहाँ पे हैं। सर, जैसे आपने ये जो अभी न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ से एक अवार्ड का कुछ प्रबंध किया है, तो उसका डिटेल्स क्या है एक्चुअली? उसका एग्जैक्टली ऐसा है कि न्यूज़ एंड व्यूज़ आज से 15 ईयर्स पहले शुरू किया था ईटानगर में। वो ईटानगर दूरदर्शन में डेली टेलीकास्ट किया जाता था मंडे टू फ्राइडे, और 15 मिनट का ये प्रोग्राम था न्यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक। वही अरुणाचल का फर्स्ट एक डेली न्यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उसी का 15 ईयर्स का नाम लेके मैं एक उसका अवार्ड मैं इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कर चुका है फ्रंटियर फिल्म का तरफ से। तो फ्रंटियर फिल्म ने ये न्यूज़ एंड व्यूज़ को प्रोड्यूस किया था। देन फ्रंटियर फिल्म इटसेल्फ अभी वो न्यूज़ एंड व्यूज़ का अवार्ड को अभी इंस्टीट्यूट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म बोथ फॉर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ दिस स्टेट। क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट अरुणाचल में ड्यू रिकॉग्निशन अब तक नहीं मिल पा रहा है। उसको जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए अब तक बहुत सा स्पेसिफिक स्टेप अभी तक बहुत नहीं उठाया। तो मैं बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट एंड बीइंग हैविंग ए वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं उसको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट किया गया है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी ऑलरेडी कंस्टिट्यूट किया गया है। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का 5 मेंबर्स है और सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ दिस स्टेट प्रदीप कुमार वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन है। देन वाइस चेयरमैन है अरुणाचल प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट चोपा चेदा। देन अगेन 3 मेंबर्स सीनियर जर्नलिस्ट उत्पल दुट्टा की पर्ता बोमिक एंड टपन दास। देन उसका एक मीटिंग हो चुका है सॉरी उसका एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। देन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने उसका स्क्रीनिंग कमेटी को भी ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है। मणिपुर के इम्फाल स्थित इम्फाल होटल में रविवार को जरूरतमंद बच्चों के लिए चंदा इकट्ठे करने के उद्देश्य से विदेशी मॉडल्स रैंप पर उतरी। वोग लूम्स नाम के इस प्रोग्राम को वेलवेट लेडर्स और एटीट्यूड एक्स ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। शो में गुलसिन के मिस वर्ल्ड सहित जर्मनी, रूस और यूक्रेन से 5 मॉडल्स ने भी भाग लिया था। शो के आयोजन से पहले विदेशी प्रतिनिधियों और मॉडल्स ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ जरूरतमंद बच्चों से मुलाकात की, जिसने सभी को भावुक कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस शो से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसका 20% जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए दिया जाएगा। Hello, my name is Gülçin. I'm from Germany, but in origin I'm from Turkey. So how would you see fashion being made as part of charity mobilization for the destitute children over here for the first time? It's actually a good idea to bring all people together from the fashion industry, all creative people to help these children in case of like with charity. And I think it's a good idea. So I hope we will have a great event tonight. But suddenly changing from the fashion industry, coming to the charity part, it is very different. Yeah, but it's easier, I guess, to get more attention. It's the best way to get more attention, and of all the people from around the world, we have so many girls from different countries, even their countries, they're interested on it, on this event. And it's the best way to get attention for this charity event. My name is Rose. I am the founder and director for Velvet Letters Company and the founder director for Vogue Looms as well. And I am also, since I love fashion, so I am going to design the first round for our classic originals.
Okay, basically the classic models, you say how is this going to synchronize with the foreign models which are of the height, and after the coming to the, there has a different model, classical attires has been different flavors, but taking into account of all these. So how you are going to arrange, how you have arranged for the foreign models? Well, you see, the reason for why I have chosen this classic originals, tribal gi Phiron Singh se, we have chosen this without any modification, and one of the main reason is not only to display to the foreigner models, but also to let our people know that this generation, to let the youth know that how beautiful it has been since a very, very long time. And today in this generation, people are so they are so goofed up with the new modern lifestyle, and they have forgotten about how the tradition and the culture truly is. So we're trying to bring back the charm and the rich legacy of our traditions, which were worn by our 4 grandmothers, and that's what we're trying to portray over here. My name is Sonia Farembam, and I am the event director of this Voglooms fashion event. Why this fashion parade is being organized? Actually, we want to uplift the fashion industry of our state, as well as we want our models to share a platform with the international models, so that they get higher places to showcase whatever they are talented and gifted with. So, and above all, with this event, we are planning to donate a few percentage of our ticket sales, so that it is a gift to our these children and old age homes. मणिपुर के इंफाल स्थित खुमान लांपा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार से छठे मिस्टर ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2015 की शुरुआत हो गई है। चैंपियनशिप का आयोजन ऑल मणिपुर जिम्नेजियम वेलफेयर एसोसिएशन ने ईस्टर्न इंडिया बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 65 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में ओपन वेट कैटेगरी में विजेता को 5,000 और मास्टर्स कैटेगरी में 10,000 की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं ओवरऑल टीम चैंपियन को ट्रॉफी और 50,000 रुपयों के नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो ईस्टर्न इंडिया मिस्टर ईस्टर्न इंडिया का जो अभी चैंपियनशिप ले रहा है, इसका हम लोग का मतलब है कि यहाँ का मणिपुरी का जो जितना भी बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है, इसको प्रमोट करने के लिए जब हम लोग यहाँ खेला था उसी समय हम भी खेला था। फिर अभी नया लड़का लोग अभी खेल रहा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक जाने के लिए अभी हम लोग ईस्टर्न इंडिया यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए अदर्स मणिपुरी से लेकर उड़ीसा, मेघालय और वेस्ट बंगाल और ये छत्तीसगढ़, ऐसा बाहर के स्टेट भी है। इसमें अभी भी हम लोग लास्ट ईयर में मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, तो इसमें मेडल लेने वाला आदमी भी आ रहा है। तो जैसा हम लोग ने प्लान किया था हमारे एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हम ईस्टर्न इंडिया और बड़ा कंपटीशन रखने से यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का बॉडी बिल्डर सब ज़्यादा इनका बॉडी भी अच्छा होगा। फिर इनका दिमाग में जैसे कि हम भी अभी खेल रहा है, जैसे कि वो हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन में जा सकता है, एशिया में जा सकता है, नेशनल में हम लोग मेडल ले सकता है। इसीलिए खिलाड़ी के लिए हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है। नाम क्या है? शुभदीप घोष। तो यहाँ पे है ना मिस्टर ईस्टर्न इंडिया का जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो रहा है मणिपुर इंफाल में, तो आपको कैसा लगा यहाँ शामिल होना? बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो इंसान है वो बहुत अच्छा लगा। नहीं, इसका सवाल नहीं, ये इनका ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इनका उद्देश्य क्या है? आपको, आप एक खिलाड़ी होने पर क्या जानते हैं उसके बाद? देखिए, पहली बात तो ये अपना शौक है, बाद में बिजनेस प्रोफेशनल हुआ। पहले शौक था, उसके बाद प्रोफेशनल हो गया। अभी थोड़ी दिन में पहले ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे मन की बात में कहा कि सारे हमारा हिंदुस्तान के नौजवान लोग सब ड्रग में एडिक्शन हो गए, इसलिए बर्बाद होते जा रहे हैं। एक ऐसा आप लोग का ये बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं जो ड्रग से एब्सटेन करके जो अपना सेहत को ठीक बराबर बना के सबको कुछ दिखाने जाते हैं। हाँ, हमारा जो बोलिए पहला
नशा है वही है बॉडी बिल्डिंग, और आखिरी तक रहेगा। तो दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, और इससे बड़ा नशा अपना कोई नहीं है। आज यंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।